जय हिंद। मार्केट वोलेटाइल तो है ही है भाई, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन फिर वापस से रेड स्टेबल वगैरह हो रहा है। 4 आईपीओज एक सेम ब्रैकेट वगैरह में आ गए। अब थोड़े से ब्रेक के बाद एक और आईपीओ आया है जिंका लॉजिस्टिक्स करके, यानी कि ब्लैक बक करके उसका नाम है। अब कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये जो 4 आईपीओज आए थे यार, इसमें ना कोई ऐसा लग नहीं रहा था जिसमें आप फुल फोर्स से लगा पाओ, जिसमें आप बोलो भाई मजा आ गया, जितना पैसा है सब घुसा दे, एक दो लॉट वगैरह भी मिल गए तो चांदी चांदी है। बट इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। क्या जिंका ऐसा हो सकता है जो आपके पोर्टफोलियो में जिंक जैसा स्वाद ला सकता है या नहीं ला सकता? लगाना है तो कितने लगाने हैं, प्रॉफिट कितना हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन या डिमांड कैसी है, फाइनेंशियल्स कैसे है, प्रमोटर कैसा है, इतने सारे सवाल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जवाब क्या है ये वीडियो। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस जिंका लॉजिस्टिक्स आईपीओ के। कंपनी कितनी पुरानी है, ये वो काफी सारे सवाल है। तो एक काम करते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, एचडीबी का कोटा कैसे काम करेगा उसका भी वीडियो डाल दिया है। एनालिसिस, एआई स्टॉक्स, नीवा बूपा, ये भी अभी खुला हुआ है, ये भी देख सकते हो। ये बड़ी मस्त शॉर्ट बनाई थी मैंने एलसीड इन्वेस्टमेंट के पीछे। अगर आपने 10,000 लगाए होते, अरे लगाए होते भैया, वॉल्यूम ही नहीं था इसमें। चलो अब बात करते हैं जरा इसके बारे में। तो ये 3 यहां पर क्लोज हो गए, फिर नीवा अभी भी ओपन है, देख सकते हो, कल इसका लास्ट डे है। जिंका की डेट्स वगैरह सब सामने आई। ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी, कुछ डेटा वगैरह सामने नहीं आया, आने दो। इसका शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा उसके लिए भी मैंने यहां पर ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है, वो वीडियो भी आप जाके डेफिनेटली जरूर देख लेना। ये तो चलो स्ट्रैटेजी वगैरह आ गया। बात करते हैं जिंका लॉजिस्टिक्स के बारे में, यानी कि ब्लैक बक। ऑलराइट, फाउंडेड इन अप्रैल 2015, 10 साल पुरानी कंपनी है। जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड ऑफर्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म द ब्लैक बक ऐप। अच्छा, इनके ऐप का नाम ब्लैक बक है, तो इन्होंने यहां पर इसके हिसाब से आईपीओ बना लिया। फॉर ट्रक ऑपरेटर्स, सिर्फ ट्रक वालों के लिए ही है। In the fiscal year, this 9,63,000 truck operators in the country conducted their business through the platform, representing 27% of all truck operators। भाई साहब, जितने भी ट्रक ऑपरेटर्स इंडिया में हैं, छोटा बड़ा चेन ये वो, उनका 27% उन्होंने यहां पर काम लिया। नंबर तो अच्छा लग रहा है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म पेमेंट्स देती है, टेलीमेटिक्स देती है, फ्रेट मार्केट प्लेस देती है, व्हीकल फाइनेंसिंग सर्विसेज देती है ट्रक वालों के लिए। तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो ट्रक वालों का उबर बोला जा सकता है इनडायरेक्ट वे में वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर देते हैं। ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी जीटीवी कितना था, यह था कुछ 1,73,000 मिलियंस वगैरह के आसपास पेमेंट्स वगैरह में। ठीक है, एवरेज कितने टेलीमेटिक्स डिवाइसेस हैं, 3,50,000 के आसपास। फिर उसके बाद 4,000 लोन वगैरह भी इन्होंने करवाए हैं, लोगों को प्रोसेस वगैरह पेमेंट्स वगैरह करवाया 48 डिस्ट्रिक्ट्स में और 7 स्टेट्स में ही इनके क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट समझ आ रहा है कि 7 स्टेट्स वगैरह की तरफ है, वो थोड़ा सा यहां पर कम नजर आ रहा है। तो कंपनी काम क्या करती है, मान लो आप ट्रक ऑपरेटर वगैरह हो और आपके 4, 5, 10 ट्रक जो भी चलते हैं और आपको उससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, फाइनेंस वगैरह कराना है नए ट्रक के लिए, राइट, आपको माल लाना ले जाना है, ड्राइवर्स वगैरह इन सब की हेल्प चाहिए, और कितना सामान जा रहा है ये वो वगैरह सब, तो ये सब आपको वहां पर हेल्प वगैरह करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखते हैं। 99% तो किसी से भी क्लैश नहीं हो रहा, बाकी पता चलेगा भाई, बाकी और कोई बीच में आईपीओ टपक जाता है तो 13 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, फिर उसके बाद 18 तारीख तक आईपीओ रहने वाला है। अच्छा, अब देखो, वेडनेसडे 13 तारीख को काम होगा, 14 तारीख को काम होगा, 15 तारीख को गुरु पूरब है तो छुट्टी रहेगी, 16, 17 को सैटरडे संडे आ गया, फिर 18 को आईपीओ रहेगा। तो ये 3 डेट है इस वाले के लिए। लॉन्ग वीकेंड आ रहा है 15, 16, 17 के लिए। अलॉटमेंट आएगी फिर 19 तारीख को, 20 तारीख को रिफंड्स या शेयर्स, और 21 तारीख को ये लिस्ट होने वाला है। भैया किस वैल्यूएशन पे लेकर आए हो जरा वो बताओ।
कहते हैं कि फेस वैल्यू 1 रुपए है, ऑलरेडी प्री स्प्लिटेड पे ही लाए हैं, प्राइस बैंड 259 273, अगर अप्लाई करते हैं तो 273 पे अप्लाई करेंगे, अगर करते हैं तो जितने भी लोग हैं 272.9 273.1 जितने भी फालतू बिड लगाते हो ना, सब गलत है। मुझे समझ ही नहीं आता जब लगाना है इस पे तो सेबी एक ही बैंड क्यों नहीं लेकर आता। देखो सेबी बोलता है कि भैया 2 बैंड क्यों रखते हैं, अगर अंडर सब्सक्राइब होता है तो किसी और बैंड पे, तो भाई तुम और कोई रख लो, और 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो आईपीओ वापस ले लेते हो, तो एक ही प्राइस बैंड लेकर आओ। लॉट साइज 54 शेयर्स। आगे बोलते भाई कंपनी कहती है 1114 करोड़ रुपए का ये आईपीओ भर दो, जिसमें से ऐसे लिखते हैं 1114 करोड़ रुपए का ये आईपीओ भर दो, 550 करोड़ के आसपास यानी कि ऑलमोस्ट 48-49% के आसपास जो है वो फ्रेश इश्यू है, और बाकी ओएफएस जो है वो बाकी का ओएफएस है। अब काफी टाइम हो गया मैंने ये टेबल बना के नहीं दिखाई है, तो जो लोग हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जिसमें मैं ये पूरा टेबल समझाता हूं, वो ये पार्ट बिल्कुल स्किप मत करना। जिनको ये पार्ट आता है वो स्किप कर सकते हो या दोबारा से देख लो, 1-2 मिनट की बात है। कंपनी कहती है कि भैया मेरे को बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए पता है 2 ही चीजों की जरूरत होती है, पहला फंड्स, दूसरा एक बढ़िया सा आइडिया। मान लो इनके पास आइडिया तो है कि भैया हम गाड़ी वाड़े की तरफ नहीं, हम सीधा ट्रक वालों के पास जाएंगे, मोटा पैसा है इनके पास, तो इन्होंने कहा फंड्स तो आप 2 तरीके से रेज कर सकते हो। एक ऑप्शन है डेट का, डेट या फिर आप इसको बोल सकते हो लोन का, दूसरा ऑप्शन है इक्विटी के तरीके से। चलो डेट यानी कि लोन, यानी कि जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, ईएमआई वगैरह जाती है, तो इन्होंने कहा उस तरीके से। अब यहां पर क्या होगा, आपको जी रहे हो, मर रहे हो, काम हो रहा है, नहीं हो रहा, कोविड है, नॉन कोविड है, कुछ भी है, हमें हमारा पैसा चाहिए ही चाहिए, यानी आपको रीपेमेंट करनी ही पड़ेगी, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वगैरह की। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई हम हर मार का चक्कर नहीं पाल सकते, हमें काम करते हैं इक्विटी के थ्रू उठाते हैं और आपको उसमें प्रॉफिट में भागीदार बना लेंगे। इन्होंने कहा ठीक है। अब इसके भी 2 तरीके, पहला प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि इसमें कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं होती है, क्रॉस लगा देता हूं। दूसरी बात, ये सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को ही दिया जाता है, किसी एस इन्वेस्टर को दे दिया, एफआईआई को बुला दिया, कैपिटल वेंचरलिस्ट वगैरह को बुला दिया। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज पे आपने अपनी कंपनी लिस्ट करवा दी, ओपन कर दी सबके लिए, जो आए पैसा डाले इनडायरेक्टली, जैसे इन्फोसिस, एसबीआई वगैरह वगैरह। तो इन्होंने कहा कि मुझे उठाने हैं 1100 करोड़ रुपए, 1100 करोड़, जिसमें से 550 करोड़ रुपए जो है वो स्टॉक मार्केट के रूट के थ्रू आएंगे, यानी कि फ्रेश इश्यू है। ये पैसा जो जाता है वो कंपनी के खाते में जाता है, कंपनी इसको यूज कर सकती है, एक्सपेंशन, डेट, ये वो जो भी है वो हम नीचे पढ़ेंगे। बट 1150 में से बाकी जो पैसा बचा, मोटा मोटा 560 570 करोड़ के आसपास जो था, यानी कि राउंड ऑफ 50%, वो कंपनी के खाते में नहीं जाएगा। वो जो अपना माल बेच रहा है, अपने शेयर सेल कर रहा है, उसकी जेब में जाएगा। मतलब मैं भरूंगा 1100 करोड़ का आईपीओ, बट जिसमें से सिर्फ 50% 49% के आसपास ही कंपनी के पास जा रहा है, यानी कि रेशियो खराब है, रेशियो खराब है। आप कभी भी कोई भी आईपीओ एनालिसिस करो, एक नजर इस चार्ट पे, डायग्राम पे जरूर मार लेना कि रेशियो कितना आया है ओएफओएस और फ्रेश इश्यू का। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये चीज तो हम लोगों ने देख ली। क्यूआईबी को देने वाले हैं 75, रिटेल वालों को 10 और एचएनआई को 15। मे बी कंपनी ने लास्ट 1-2 साल में लॉस किया होगा, वो अभी जब फाइनेंशियल पे आएंगे तब हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट, कितने रिटेल वाले अगर 1 लॉट भरेंगे तो 14,742 का पड़ेगा। 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो 13 लॉट्स लगा सकते हो। बाकी लास्ट टाइम भी वीडियो में किसी ने पूछा था कि भाई अगर मैं इनमें भी भरता हूं तो क्या मुझे कोई सर्टिफिकेट देना है? नहीं, कोई लॉक इन नहीं है। जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो, आपका मन है बिंदास आप चीजें वगैरह सेल कर सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग्स, ओह बाप रे भाई साहब, ये तो सच में ही चाणक्य निकले। 32-33% है प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ के बाद भी सिर्फ 27-28% रह जाएगी। ब्लंडर, सच्चा ब्लंडर। रीजन क्या है? आप एक बात समझो, हम लोग देखते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज है जिनमें 50-60-70% लोगों ने होल्ड कर रखा है, आप सिर्फ 27% पर हो, और आगे जाकर कभी मान लो आप और डाइल्यूट वगैरह करते हो तो आधे ज्यादा कंपनी, आधे ज्यादा ऑलमोस्ट 75% तो कंपनी आप बेच के बैठे हुए हो। ब्लंडर।
चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, फाइनेंशियल्स वगैरह की तरफ। अच्छा, फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे नवंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन अभी भी ओपन है, जहां पर हम लोग नवंबर मंथ में इक्विटी ऑप्शंस, सारी जो कॉल्स वगैरह हैं, स्विंग कॉल्स हो गए, पेनी स्टॉक्स वगैरह, वो एक ही प्लान वगैरह में आती है। जैसे रिसेंटली अभी हम लोगों ने इन्फोसिस का 1680 का पुट वगैरह बाय करा था, जहां पर हमने 10 रुपए का बाय करा था, 29 तक गया, यानी ऑलमोस्ट पैसा ट्रिपल वगैरह हुआ, लोगों ने कमाया। फिर हम लोगों ने जेएसडब्ल्यू का कॉल भी बाय करा, 5.5 रुपए का लिया, वो भी 10 रुपए तक गया, नियर टू डबल वगैरह हुआ। तो इस टाइप के ऑप्शंस के कॉल हो गए, स्विंग कॉल्स हो गए, इंट्राडे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने फ्राइडे वगैरह के आसपास इंडियन होटल्स दिया था, इंट्राडे में ही हम लोगों ने 35 पॉइंट्स वगैरह निकाले, उसमें प्रॉफिट वगैरह अच्छा खासा कमाया। तो इस टाइप के जितने भी कॉल्स हैं एक ही प्लान वगैरह में आ जाते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप वहां जाके रजिस्टर कर सकते हैं। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, पेमेंट का कंफर्मेशन वगैरह देगी और हमारे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेगी, जिसमें सारे के सारे कॉल्स आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वगैरह ऑलरेडी हम लोग हैं, जिसमें आप जाइए अभी रजिस्टर कीजिए। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, फाइनेंशियल्स वगैरह पर, कि इसके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, जरा हम लोग उस पर भी नजर मार लेते हैं। चलिए, फुल ईयर अगेन, एक क्वार्टर, अब तो 2 क्वार्टर जाकर भी 1 महीना हो गया, कोई नहीं, बैलेंस करके देखते हैं। एसेट्स 900 करोड़ के एसेट्स थे, एसेट्स में डिप आ गया भाई साहब, 250 करोड़ के एसेट गायब हो गए, कोई बात नहीं। एसेट्स 654 कांस्टेंट है, और फर्दर डिप आया, पहले क्वार्टर में ही 20-30 करोड़ के एसेट्स और डिप हो गए। बैक टू बैक लास्ट 3-4 बार से एसेट्स में कोई भी ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू 156 करोड़ की सेल्स, थोड़ी सी बड़ी, 190, ऑलमोस्ट 200, 300 करोड़ की सेल्स, 98 मल्टीप्लाई बाय 4, 400 करोड़ की सेल्स मान के चलते हैं मोटा माटा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस, 156 करोड़ की सेल्स पे 280 करोड़ का लॉस। सेल्स बढ़ी, लॉस भी बढ़ गया, कांस्टेंट लॉस। सेल्स बढ़ी, लॉस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। चलो पहले क्वार्टर में प्रॉफिट आया, मान लेते अगर पहले क्वार्टर में प्रॉफिट है, डिपेंड करता है कि आगे जाकर आपके खर्चे एकदम से अगर बढ़ गए तो ये वापस से लॉस में आ जाएगा। नेक्स्ट, रिजर्व्स और बोरिंग्स। रिजर्व्स 370 करोड़ के रिजर्व्स थे, ड्रॉप हो गया 66 करोड़, क्योंकि यहां पर लॉस इंकर करा था। फिर वापस से 311 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, मे भी हो सकता है इक्विटी वगैरह के थ्रू पैसा उठाया हो। लोग सोच रहे होंगे यार ये रिजर्व्स पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि जब आप इक्विटी से पैसा उठाए जा रहे हो, इधर से बंद करे जा रहे हो, उठाए जा रहे हो, बंद करे जा रहे हो, उठाए जा रहे हो, बंद करे जा रहे हो, तभी तो 27% रह गया भाई साहब कंपनी का। फिर रह गया 339 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। बोरिंग्स की बात करें तो 200 करोड़, 165, थोड़ा बड़ा 160 के आसपास है। एक चीज अच्छी है कि बस लास्ट 3 साल में 60-70 मतलब 30-40 करोड़ की बोरिंग्स ही डिप हुई है, और कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, नहीं है। 1 रुपए की फेस वैल्यू पर आप लॉस मेकिंग हो, और 400 करोड़ के आसपास की सेल्स है आपकी, 400 करोड़ की सेल्स है, वो भी जब आप प्राइस बैंड यहां पर लेकर आए हो 270 रुपए का। बात ही नहीं बन रही यार, मजा नहीं आ रहा। रिटर्न ऑन इक्विटी 10, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी 0.5 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 14। हंसी आ रही है फिलहाल तो मुझे। हंसी क्यों आ रही है, कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो अपने प्राइस टू बुक वैल्यू पर 3-4 गुना के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, और आप लेकर आए हो 14 के आसपास। मतलब मैं इसे न्यू एज टेक स्टार्टअप भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कॉमन लोग इस ऐप को यूज नहीं करने वाले। जोमैटो समझ आता है, मेरे फोन में है, स्विगी समझ आता है, राइट, पेटीएम भी चलो समझ आता है, लोगों के फोन में है, राइट, मतलब कॉमन लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है। पर ट्रक क्या मैं डाउनलोड करूंगा? नहीं। मेरी जो ऑडियंस देख रही है यूट्यूब की, कितनी हो सकता है हार्डली 1-2 लोग ही डाउनलोड करें लाखों में से। तो ऐसी ऐप नहीं है जिसके लिए मैं 14 टाइम्स पैसा पे करूं ना आपके फाइनेंशियल से। किस लिए पैसा उठा रहे हो बता दो। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पहले ही काट दो। फंडिंग टुवर्ड सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट, चलो मार्केटिंग वगैरह करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन ब्लैक बक फिंसर प्राइवेट लिमिटेड, इट्स एनबीएफसी सब्सिडरी फॉर फंडिंग द एग्रीमेंट ऑफ इट्स कैपिटल। मतलब खुद की एक सब्सिडरी खोलना चाहते हैं जहां पर ये ट्रक वालों को खुद ही लोन देंगे, इधर से लोन लेंगे, उधर से वापस से इंटरेस्ट ले लेंगे। मतलब ट्रक वाला आया, भैया मुझे ट्रक लेना है, अच्छा ले लो, पर भैया मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, पैसे भी मैं ही दे देता हूं, इनका वो नारा है।
फंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह। चलिए फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पे आ जाते हैं। राइट, पूरा क्रक्स कर देता हूं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। नंबर 1 कि एसेट्स में ड्रॉप आया नेगेटिव, सेल्स थोड़ी सी बड़ी पॉजिटिव। दूसरा नेगेटिव कि कंपनी लॉस में है। सबसे बड़ा ब्लंडर 50-50 का रेशियो, उससे भी बड़ा ब्लंडर 27% होल्डिंग ही रह जाएगी प्रमोटर वगैरह के पास। फेस प्राइस टू बुक वैल्यू 14 तो अभी अगर थोड़ा सा प्रॉफिट में भी लिस्ट हो गया 2-4-5% वगैरह के आसपास तो भी, और 17-18 गुना के आसपास बढ़ जाएगी, विच इज डेफिनेटली नॉट अ गुड वैल्यूएशन। 99.9% अगर ये ऊपर खुल भी गया तो धीरे धीरे नीचे आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। उतना दम नहीं लग रहा जिसमें हम लोग फुल फोर्स वगैरह में लगा पाए। मैं अगेन रिपीट करता हूं, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आई वुड सजेस्ट अवॉइड करो इसको, कुछ इतना दम नहीं लग रहा। मॉडरेट टू रिस्की ट्रेडर हो, आपको लगता है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, तो एक आधा लॉट में लगा सकते हो, वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ओवर सब्सक्रिप्शन जो होगा, क्योंकि ऑलरेडी 50-50 का है, हाँ एक अच्छी बात है उस बीच में कोई आईपीओ नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से 5-7 टाइम्स के हिसाब से ही ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कुछ इतना दमदार नहीं होने वाला। नंबर 1 लिस्टिंग गेन की बात करूं तो अगेन 4-5% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे, तो 4-5% लिस्टिंग गेन विच इज डेफिनेटली नॉट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। इसलिए मैंने कहा सेफ ट्रेडर हो तो अवॉइड करो। अगर मॉडरेट टू रिस्क हो, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा मार्केट बुलिश वगैरह हो जाएगा, तो 4 से 5 8-7-8% हो जाएगा, तो ही आप रिस्क लेना, वरना रिस्क मत लेना। ये तो जिंका लॉजिस्टिक्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसा हम लोगों ने अपने सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, जहां पर एक ही प्लान में इक्विटी, ऑप्शन, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, पोजिशनल, कैरी फॉरवर्ड, पेनी स्टॉक सब कुछ मिलते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। अभी जाके रजिस्टर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।